गुजरात से मिला हुआ एक डायनासोर का एग है। तो जो डायनासोर का जो अंडा होता है वो बेसिकली समय के साथ में धीरे धीरे बदल करके आज ये इसने पत्थर का रूप ले लिया है। लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक डिस्कवरी है। ये बेसिकली आप जैसे जानते हैं क्रमिक विकास इवोल्यूशन में बंदरों से धीरे धीरे हम इंसान बने हैं। हुआ है तो होमो सेपियन जो आज का मॉडर्न ह्यूमन है उसके पहले की जो स्टेज थी होमो इरेक्टस, उस टाइम का इंडिया में जो एक एनिमल रहता था जो बेसिकली बंदर और इंसान के बीच का एक लिंक था, उसका ये एक फॉसिल है जो नर्मदा नदी के पास में मिला था। तो इसका चर्चा का विषय डायनासोर, और डायनासोर चर्चा का विषय तब बना जब से एक फिल्म आई थी जुरासिक पार्क। उससे पहले शायद कोई जानता भी नहीं था कि ये क्या चीज़ है, और उसके बाद डायनासोर की चर्चा ऐसी हुई कि इस पे खोजें होने लगी, इस पे रिसर्च होने लगा, और परिणाम आप सभी देख सकते हैं कि इस स्टॉल में डायनासोर के डमीज भी रखे हुए हैं। तो क्या कैसे आप बता रहे हैं लोगों को क्या क्या चीज़? हम लोग जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से है जो कि मिनरल एक्सप्लोरेशन, रॉक्स और साथ साथ में पैलिएंटोलॉजी जो कि पास्ट एनिमल लाइफ, पास्ट जो लाइफ होता है उसके भी एविडेंसेस के बारे में स्टडी करता है। तो इस स्टॉल में हमने कुछ डायनासोर्स और कुछ प्लांट्स के जो जीवाश्म है उनके बारे में एक इंफॉर्मेटिव स्टॉल रखा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं कि गुजरात से मिला हुआ एक डायनासोर का एग है। तो जो डायनासोर का जो अंडा होता है वो बेसिकली समय के साथ में धीरे धीरे बदल करके आज ये इसने पत्थर का रूप ले लिया है। लेकिन ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही रेयर एक डिस्कवरी रही है कि डायनासोर का अंडा जो बचा हुआ है। साथ ही में आप यहाँ जो देख सकते हैं कि डायनासोर के अंडे का अवशेष है जी, डायनासोर का अंडा। आप इसका जो डिजाइन देख सकते हैं, डायनासोर का अंडा जो होता है उसका छिलके का आप रिंग इसमें एकदम क्लियरली देख सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर जो एग्जिबिट है ये इसे हम कहते हैं जियोलॉजिकल भाषा में हम इसे कहते हैं कॉप्रोलाइट। ये बेसिकली डायनासोर्स जो होता है उनका फीकल मैटर है। फीकल मैटर मतलब जो उसका एक्सक्रीटा है। अब कहने से कि किसी पास्ट ऑर्गेनिज्म का एक्सक्रीटा का क्या ही इम्पोर्टेंस हो सकता है, तो इसका एक एग्जाम्पल है कि पहले ये जाना जाता था कि चावल जो है, राइस जो है, उसकी उत्पत्ति चाइना में हुई है। लेकिन कुछ सालों पहले जीएसआई के ही कुछ जियोलॉजिस्ट और नागपुर यूनिवर्सिटी के कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर एक रिसर्च किया था जिसमें इस कॉप्रोलाइट का, इस फॉसिल एक्सक्रीटा का स्टडी करके ये पता लगा था कि चावल की उत्पत्ति चाइना में नहीं भारत में हुई है। स्पेसिफिकली मध्य भारत में चावल की उत्पत्ति हुई है, भारत में। साथ में आप यहाँ जो देख सकते हैं ये कुछ गोंडवाना पत्थर से कुछ प्लांट के फॉसिल। ये क्या है? जी आ रहे हैं। ये जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक डिस्कवरी है। ये बेसिकली आप जैसे जानते हैं क्रमिक विकास इवोल्यूशन में बंदरों से धीरे धीरे हम इंसान बने हैं। हुआ है। तो होमो सेपियन जो आज का मॉडर्न ह्यूमन है उसके पहले की जो स्टेज थी होमो इरेक्टस, उस टाइम का इंडिया में जो एक एनिमल रहता था जो बेसिकली बंदर और इंसान के बीच का एक लिंक था, उसका ये एक फॉसिल है जो नर्मदा नदी के पास में मिला था। तो इसका बायोलॉजिकल नाम हो जाता है होमो इरेक्टस नर्मदेंसिस, क्योंकि नर्मदा के पास में पाया गया था। कॉमनली हम इसे नर्मदा मैन नाम से जानते हैं। इंडिया में, हमारे देश में सबसे पहले इंसानी मौजूदगी का ये एक एविडेंस है। बेसिकली 5 लाख साल पुराना ये एक 5 लाख नर्मदा रिवर में पाया गया है, इसलिए उसको नर्मदा मैन कहलाया गया है। चलिए, अभी थैंक यू। तो